सर, मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। सर, मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। क्लासरूम में अचानक सन्नाटा गिर गया, जैसे किसी ने हवा रोक ली हो। सबके चेहरे खिड़की की ओर मुड़ गए और वहां फटे कपड़ों में, कंधे पर कचरा बीनने वाली बोरी लटकाए, एक छोटा बच्चा खड़ा था। क्लास 10B में मैथ की क्लास चल रही थी और ये कोई सामान्य क्लास नहीं थी। यह एक ऐसी क्लास थी जहां भय का माहौल था। प्रोफेसर शेखावत स्कूल के सबसे सख्त, सबसे बुद्धिमान और सबसे घमंडी टीचर बोर्ड पर एक बहुत ही जटिल सवाल लिख रहे थे। सवाल पूरा नहीं हुआ था, पर 40 बच्चों के माथे पर पहले से ही पसीना आ गया। कुछ बच्चे तो अपनी नोटबुक बंद कर चुके थे, कुछ ने तो हार मान ली थी और कुछ बस खामोश बैठे थे, आशा करते हुए कि शायद प्रोफेसर इस सवाल को भूल जाएं। पर प्रोफेसर शेखावत वह भूलने वाले इंसान नहीं थे। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर इतना विश्वास था कि उन्होंने कभी किसी छात्र की क्षमता पर विचार ही नहीं किया। उनके लिए बच्चे सिर्फ वो थे जो उनके सवालों का जवाब दे सकें। अगर कोई नहीं दे सका तो वह बस एक नाकाम छात्र था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोर्ड पर सवाल अब पूरा हो चुका था। एक ऐसा सवाल जिसमें अलजेब्रा, ज्यामिति, त्रिकोणमिति सब कुछ मिला हुआ था। इतना जटिल कि शायद किसी कॉलेज स्टूडेंट को भी समय लगता। प्रोफेसर ने चौक को बोर्ड की धूल में झटका और फिर अपनी सारी महानता और अहंकार के साथ पूछा, कौन इस सवाल को सॉल्व करेगा? किसी में इतनी हिम्मत है या सब बस अपनी किस्मत को दोष देना पसंद करते हो? बस यह सवाल। और क्लास में पूरी तरह चुप्पी छा गई। न कोई हाथ, न कोई आवाज, सिर्फ डर और असहायता, क्योंकि सब जानते थे कि यह सवाल कोई नहीं कर पाएगा और जो नहीं कर पाएगा वह प्रोफेसर के सामने शर्मिंदा होगा, पूरी क्लास के सामने, और शायद अपने काम बिया ऐसा ऐसा माता पिता के सामने भी। प्रोफेसर ने एक बार फिर से सवाल देखा, फिर मुस्कान बिखेरी, एक क्रूर मुस्कान, क्योंकि वह जानते थे कि कोई नहीं कर पाएगा और यह असफलता वह खुद को महान बनाएगी। 30 सेकंड। सोचो, कोई भी सवाल हल कर सकता है अगर वह सही तरीके से सोचे, पर 30 सेकंड में तो क्या 30 मिनट में भी कोई कुछ नहीं कर सका। हर सेकंड एक डर बना, हर सेकंड एक नई असफलता। और जब प्रोफेसर ने फिर से पूछा, किसी को नहीं आया। खैर, यह सवाल तो आगे के सालों में पढ़ोगे, अभी तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। तो बच्चों को साफ संदेश मिल गया, तुम नाकाम हो, तुम असक्षम हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ठीक इसी पल जब सन्नाटा अपने चरम पर था, खिड़की से एक आवाज आई, सर, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। क्लास की सब आंखें एक साथ खिड़की की ओर घूम गईं और जो दृश्य सामने आया वह हर किसी के लिए एक झटका था। खिड़की के बाहर बारिश में भीगते हुए एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसके कंधे पर एक मैली कुचैली बोरी लटकी थी, जिसमें से प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे और सड़कों का कचरा झांक रहा था। उसके पैर पूरी तरह नंगे थे, उसके कपड़े फटे पुराने थे, शायद किसी का फेंका हुआ कपड़ा। उसका चेहरा धूल से भरा था, बाल उलझे हुए थे और उसके शरीर से एक ऐसी गंध आती थी जो सड़क की है, जो दरिद्रता की है। पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी अमीर बच्चे के चेहरे पर नहीं होती। एक ऐसा आत्मविश्वास, एक ऐसी दृढ़ता, जैसे यह बच्चा जानता हो कि वह क्या चाहता है। क्लास में एक पल को जो खामोशी थी वह अब एक अलग खामोशी में बदल गई। अब वह डर की खामोशी नहीं थी, वह अचंभे की खामोशी थी। बच्चे का नाम था आर्यन, महज 14 साल का। पर उसकी जिंदगी यह कोई साधारण 14 साल की जिंदगी नहीं थी। सुबह जल्दी उठना, रातें देर तक, और बीच में सड़कें, खूब सारी सड़कें, कचरा इकट्ठा करना, प्लास्टिक की बोतलों को बेचना, कभी कभी किसी के लाज की सनमने की कोडियान की संबदत करना, और किस तरह से जूतों को पॉल इश करना, और सब कुछ करने के बाद अपनी माँ को पैसे देना, अपनी छोटी बहन को खिलाना और खुद को कुछ न कुछ खाना। शायद सड़क पर किसी दुकान के बाहर फेंका गया। पर आर्यन की एक अलग बात थी। जब बाकी बच्चे सड़कों पर सो जाते आर्यन सोचता, जब बाकी बच्चे रोते आर्यन सीखते, और हर शाम जब सूरज डूबता तो आर्यन इसी स्कूल की खिड़की के पास चला जाता। क्यों? क्योंकि मैथ की क्लास होती थी। आर्यन 9वीं तक पढ़ा था, उसका स्कूल चल रहा था। खैर, धीमे धीमे पर चल रहा था। पर 10वीं में जाने से पहले घर में एक बड़ी आपदा आई। उसका बाप बीमार हो गया और फिर चल गया। मां अकेली रह गई 2 बच्चों के साथ। आर्यन ने तुरंत स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े, ये सब कुछ पैसे खर्च करते थे और पैसे घर में नहीं थे। पर आर्यन का एक शौक था, एक अजीब सा शौक। स्कूल तो छोड़ गया, पर शिक्षा नहीं छोड़ी। हर शाम कचरा इकट्ठा करने के बाद जब वह वापस अपनी झुग्गी की ओर जाता तो इस स्कूल के पास रुक जाता
और खिड़की से देखता। अगर मैथ की क्लास होती तो वह खड़े खड़े सुनता, किसी को दिख जाता तो भी खड़ा रहता, क्योंकि उसे कोई शर्म नहीं थी। उसे केवल ज्ञान चाहिए था, और ज्ञान वह कहीं से भी पा सकता था। क्लास में ठहाकों की गूंज उठी। लड़कियों ने चेहरे मोड़ लिए, लड़कों ने मुंह बना लिया। किसी ने बोला, अरे बाहर वाला बंदर, तुम्हें मैथ समझ में आता है? पहले अपने आप को धो लो, शायद तब दिमागट भी ठीक हो जाए। किसी ने कहा, सर इसे अंदर बुला लीजिए, क्लास में मजा आएगा। कचरा इकट्ठा करने वाले से मैथ सीखने में कितना मजेदार होगा। और फिर सब ने हंसा, एक ऐसी हंसी जो बहुत क्रूर थी, बहुत जहरीली थी, क्योंकि इसमें कोई प्रेम नहीं था, सिर्फ तिरस्कार था। प्रोफेसर शेखावत की आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने आर्यन को अच्छे से देखा, फिर एक हंसी हंसी और बोले, अच्छा बेटा, तू आजा। अगर तूने यह सवाल सॉल्व कर दिया तो मैं खुद ही कह दूंगा कि मैं टीचिंग छोड़ दूं और तुम्हें स्कूल में एक नौकरी दे दूंगा, कचरा उठाने की, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ यही काम बनता है। क्लास में विस्फोट हो गया। हंसी, चिल्लाहट, ताली, और हर एक आवाज आर्यन के खिलाफ, हर एक शब्द उसे नीचा दिखाने के लिए। पर आर्यन वह अपनी जगह पर शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न डर था, न शर्म, न गुस्सा, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो, जैसे वह सब कुछ समझता हो। और फिर बिना कुछ कहे वह क्लासरूम के अंदर चला आया। उसके पैरों पर मिट्टी थी, उसके कपड़ों से बदबू आ रही थी, पर उसकी आंखें वह किसी की ओर नहीं देख रहीं, वह सिर्फ बोर्ड को देख रहीं। वह सीधे बोर्ड के पास गया, उसकी जगह खाली कर दी। उसने चौक उठाई और शुरू कर दिया। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। क्लास की आंखें धीरे धीरे फैलती जा रही थीं। कुछ बच्चों के मुंह खुले रह गए, क्योंकि वह जो लड़का जो कचरा बीनता था, वह बोर्ड पर ऐसा लिख रहा था जैसे वह कोई आसान सवाल हो, जैसे वह खेल हो, जैसे वह उसकी सड़क में हो। चौथा स्टेप, पांचवां स्टेप, छठा स्टेप, सातवां स्टेप। प्रोफेसर शेखावत की आंखें छोटी होती जा रही थीं। उनके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था, क्योंकि वह जो सवाल था जिसे हल करने में उन्हें भी समय लगा था, वह बच्चा, सिर्फ 14 साल का बच्चा, कुछ मिनटों में कर दे रहा था। और फिर अंतिम स्टेप, और आर्यन रुक गया, पर उसने तुरंत बोर्ड का एक हिस्सा इंगित किया और कहा, सर यहां जो आपने डिनोमिनेटर रखा है वह गलत है। अगर आप यहां सही डिनोमिनेटर रखते तो पूरा सवाल ही बदल जाता और फिर उत्तर भी बदल जाता। क्लास में सांस रुक गई। प्रोफेसर शेखावत के होंठ कांपने लगे। उन्होंने देखा, गणना की, और फिर उन्हें समझ आ गया। आर्यन बिल्कुल सही कह रहा था। आर्यन ने फिर से बोर्ड को साफ किया, अपनी स्वच्छ हस्तलिपि में पूरा सवाल फिर से सेट किया, सही डिनोमिनेटर के साथ, सही असम्पशंस के साथ, और फिर धीरे धीरे हर एक स्टेप को सुव्यवस्थित तरीके से लिखा। और अंत में आंसर 3√2=5। बिल्कुल वही उत्तर जो अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में होता, बिल्कुल वही विधि जो विश्व के शीर्ष गणितज्ञ इस्तेमाल करते हैं। और एक 14 साल का कचरा इकट्ठा करने वाला बच्चा जो कभी 10वीं में नहीं गया, उसने यह सब सही किया। क्लास में पहली बार एक नई चुप्पी आई, न डर की, न शर्म की, सिर्फ सच की चुप्पी। और फिर तालियों की आवाज, पहले धीमी, फिर तेज, और फिर पूरी क्लास ताली बजा रही थी। कुछ बच्चों की आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि उन्हें एक सच का एहसास हुआ था। सच यह कि गरीबी किसी को बुद्धिमान नहीं बना देती, पर सीखने की इच्छा वह किसी को भी कर सकती है। प्रोफेसर शेखावत धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे, उनके कदम कांप रहे थे। वह आर्यन के पास गए और उन्होंने अपना सिर झुका दिया। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम्हें कपड़ों से जज किया, मैंने तुम्हें गरीबी से जज किया, और सबसे बड़ी गलती, मैंने तुम्हें अपने अहंकार से दबाया। मैं एक शिक्षक हूं, पर मैंने तुम्हें शिक्षा दी नहीं। मैंने तुम्हें सिरफट को आप करते हैं, मैंने तुम्हें सिरफट को पूरा कर दिया, अपमान दिया। पर आर्यन ने, उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया, एक शुद्ध मुस्कान जिसमें कोई कड़वाहट नहीं थी। बस इसी पल प्रिंसिपल साहब अंदर आए। उन्होंने अपनी कक्ष से सब कुछ देखा था, खिड़की के माध्यम से। वह सीधे आर्यन के पास गए। उनकी आंखें पहले से ही नम थीं। बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम? आर्यन सर। बस एक बच्चा जो सीखना चाहता है। सीखना चाहता है? बेटा, तुम तो सीखने से कहीं ज्यादा कुछ कर रहे हो। तुम हमें सिखा रहे हो, हम सबको। तुमने आज जो किया वह एक सबक है। आगे दीज नाबिया। प्रिंसिपल ने तुरंत अपने कार्यालय से अपने स्टाफ को बुलवाया और एक घोषणा की, आज से यह बच्चा इस स्कूल का एक आधिकारिक छात्र है। पूरी स्कॉलरशिप, हर महीने, हर साल, जब तक यह स्कूल खुला है। यूनिफॉर्म, किताबें, जूते, स्टेशनरी, सब कुछ
और अगर कोई प्राइवेट कोचिंग चाहिए तो वह भी। प्रोफेसर शेखावत ने आगे बढ़कर कहा, और प्रिंसिपल सर, मैं इसे खुद पढ़ाऊंगा, हर दिन, हर शाम। इसका दिमाग यह एक खजाना है और मैं चाहता हूं कि यह खजाना सबको दिखे। उस दिन के बाद आर्यन का जीवन बदल गया। कचरा बीनना बंद, स्कूल में दाखिला, पूरी शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण सम्मान, न सिर्फ प्रोफेसर का, न सिर्फ प्रिंसिपल का, पूरी क्लास का, पूरे स्कूल का। पर आर्यन की असली कहानी अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि उसकी कहानी उसके शहर में फैल गई, अखबार में आई, टीवी पर आई, और लोगों ने समझ गया कि गरीबी और बुद्धि ये एक साथ नहीं चलते। आज जब कोई आर्यन से पूछता है कि तुम्हें यह सब कहां से आया, तो वह एक मुस्कान के साथ कहता है, सर, मैं हमेशा जानना चाहता था, सीखना चाहता था, पर मेरे पास स्कूल के दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, तो मैंने खिड़की का रास्ता ढूंढ लिया। क्योंकि ज्ञान वह कभी किसी के कपड़े नहीं देखता, न पैसे देखता है, न घर देखता है। वह सिर्फ देखता है, उसमें ही करती है, आंदोलना समय करती है इंसान को, जो उसे सुनना चाहता है, जो उसके लिए खिड़की के बाहर भी खड़े होने को तैयार है। क्योंकि असली शिक्षा वह कभी एक जगह तक सीमित नहीं होती, वह हर जगह है, सिर्फ हमें आंखें खोलनी होती हैं। दोस्तों, कभी कभी महानता सड़कों पर मिलती है, कभी कभी शिक्षा खिड़की से मिलती है, कभी कभी सपने कचरे के ढेर में जलते हैं, और कभी कभी एक बच्चा जो कचरा बीनता है, वह पूरे स्कूल को, पूरे प्रोफेसर को सिखा देता है कि सच्चा ज्ञान क्या है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, टैलेंट किसी की गरीबी नहीं देखता, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर हफ्ते हम लाएंगे ऐसी ही कहानियां जो आंखें खोलें, दिल को छुएं और दुनिया को बदल दें। धन्यवाद।